नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक स्मार्ट और कॉम्पैक्ट टू बीएचके हाउस प्लान जिसका साइज है 20 फीट बाय 30 फीट। छोटे प्लॉट के लिए एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ। अगर आप भी कम बजट में एक सुंदर और प्रैक्टिकल घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह प्लान कुल 600 स्क्वायर फुट एरिया में डिजाइन किया गया है, जिसमें हर एक जगह का बेहतरीन उपयोग किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लान के साथ में। तो स्टार्टिंग में हमारा आता है लिविंग रूम, जिसका साइज है 10 फुट बाय 14 फुट 6 इंच। जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं आपको मिलता है एक खुला और स्पेशल लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया। यह जगह फैमिली बैठने और मेहमानों के लिए एकदम उपयुक्त है। यह आप आसानी से सोफा सेट, टीवी यूनिट, 4 सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। इसके बाद हमारा ऊपर की साइड में आता है किचन, जिसका साइज है 10 फुट बाय 8 फुट। लिविंग एरिया के पास ही है एक मॉड्यूलर किचन। इसकी खासियत है एल शेप प्लेटफॉर्म है, इसमें स्टोरेज के लिए कैबिनेट दिया है। अच्छी वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे खिड़की भी प्रोवाइड किया है। साथ ही किचन के साथ जुड़ा है यूटिलिटी एरिया, जिसका साइज है 4 फुट बाय 5 फुट, जहां आप वॉशिंग मशीन या स्टोरेज रख सकते हैं। इसके बाद हमारा किचन के बाजू में है हमारा बेडरूम नंबर 1, जिसका साइज है 10 फुट बाय 11 फुट। यह कॉमन बेडरूम है जो गेस्ट या बच्चों के लिए परफेक्ट है। इसमें हमने डबल बेड प्रोवाइड किया है। अलमारी की जगह भी यहाँ पे हमने स्पेस दिया है और अच्छी हवा और रोशनी के लिए हमने यहाँ पे खिड़की भी प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा कॉमन टॉयलेट, जिसका साइज है 5 फुट बाय 6 फुट। यहाँ यह टॉयलेट घर के बीच में दिया गया है, जिससे सभी कमरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसकी खासियत यह है, ये एक कॉम्पैक्ट और उपयोगी डिजाइन है इसका। मतलब आप कम से कम जगह पे हमने यहाँ पे इसका ज्यादा यूटिलाइजेशन किया है। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 10 फुट बाय 12 फुट। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यह घर का सबसे आरामदायक और प्राइवेट स्पेस है। इसमें हमने यहाँ पे किंग साइज बेड दिया है, साथ में साथ वार्डरोब के लिए भी स्पेस दिया है। और इस रूम का पूरी प्राइवेसी मेंटेन हो सके, इसका हमने पूरी तरह से ख्याल रखा है। तो दोस्तों, ये था हमारा 20 बाय 30 फीट के प्लान का पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसके बाद देखते हैं इस 20 बाय 30 के प्लान को एक्चुअल में एग्जीक्यूशन करने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2026 में कितना खर्चा आ सकता है। तो अगर हम इसका खर्चे के बारे में बात करें, अगर आप बेसिक इसका कॉस्ट पकड़ते हैं, मतलब बेसिक मटेरियल यूज करके अगर इसका हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालना चाहे, तो आपको इसमें लगभग 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका खर्चा आ सकता है। इसके ऊपर जाके अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं तो इसमें आपको 1800 रुपये प्रति स्क्वायर फुट का रेट आ सकता है। और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें आपको 2200 रुपये प्रति स्क्वायर फुट भी खर्चा आ सकता है। तो अगर इसको हम ये रेट को अगर हम इसका कॉस्टिंग में अगर निकालते हैं तो हमारा एरिया जो है प्लॉट का वो 600 स्क्वायर फुट है। मतलब अगर 20 फीट बाय 30 फीट अगर हम करते हैं तो इसका एरिया होता है हमारा 600 स्क्वायर फुट। अगर हम इसको एरिया को अगर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक अगर मटेरियल हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमारा 9 से 10 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। इसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं तो उसके लिए हमारा 11 से 13 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। और अगर हम ऊपर जाके प्रीमियम क्वालिटी का अगर मटेरियल यूज करते हैं तो इसमें हमारा 14 से 16 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये था हमारा 20 फीट बाय 30 फीट के प्लान को एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करने के लिए खर्चा कितना आ सकता है, इसका पूरा डिटेल ये हमने डिटेल में हमने अभी तक देखा है। आगे चल के हम इसका और भी कुछ स्टेप्स देखने वाले जिसमें आप आपके घर का कॉस्ट कम कर सकते हैं। मतलब समझो आपको 15 लाख या 20 लाख लगने वाला है घर बनाने में, तो कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसका आप इस्तेमाल करके आपका घर का खर्चा कम कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पहला ट्रिक बताने वाला हूं, सिंपल डिजाइन रखे घर का। मतलब जितना हो सके घर में कम से कम एलिवेशन का पार्ट रखे। मतलब क्या है, एलिवेशन के लिए कुछ दिनों के लिए रहता है, बाहर में जो आप आउटर में विंडोज के बाजू में, एंट्री के बाजू में, स्टेयरकेस के बाजू में जो डिजाइन बनाते हैं वो तो टेम्पररी है, लेकिन एक्चुअल में वो लाइफ लॉन्ग आपका घर रहने वाला है, एलिवेशन नहीं रहने वाला है। इसलिए जितना हो सके सिंपल डिजाइन रखे, कम से कम आप एलिवेशन पे खर्चा करें। एक हमारा पहला ट्रिक हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा ट्रिक है लोकल मटेरियल का उपयोग करें। मतलब
जो आपके नजदीक में जो जो मटेरियल अवेलेबल है, मतलब आपके साइट से नजदीक में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बीच में, वो मटेरियल आप जितना हो सके इस्तेमाल करें। उसमें होता क्या है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बाद में जो टैक्सेस वगैरह है वो कम हो जाते, इसलिए जितना हो सके लोकल मटेरियल का यूज